वेलकम जनता लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड। ब्लड होता क्या है? ब्लड बोले तो खून, इसके बारे में आज कंप्लीट पढ़ना है, मतलब पूरा डिटेल। बस आप हमारे साथ बने रहिए। ब्लड, व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज द बेसिस ऑफ लाइफ। ब्लड लाइफ का बेसिस भी है। ऑफन कॉल्ड रिवर ऑफ द लाइफ, है ना, इसको रिवर ऑफ द लाइफ भी कहा जाता है, मतलब जिंदगी का नदी। ठीक। अगर हम बात करते हैं, एवरेज अडल्ट हैज अबाउट 5 to 6 लीटर ऑफ द ब्लड। अगर एक इंसान नॉर्मल हेल्दी इंसान, सो उसमें कितने ब्लड होते हैं? एवरेज माना जाता है 5 से 6 लीटर के टाइप। अगर हम इसका दूसरा टाइप निकालते हैं कि टोटल, मतलब मान लो कि अगर कोई 80 किलो या 90 किलो का आदमी है तो उसमें 5 से 6 किलो होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उसका हम ये निकालना चाहते हैं तो 7 से 8% ऑफ द टोटल वेट, बॉडी वेट। अगर एक इंसान का जितना भी वजन है उसका 7 से 8%, 8% मान लो, 8% निकाल लो, ये हमारा उतना ही होता है। ब्लड इज द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड मेरा क्या है? टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव, फ्लूइड लाइक है, जो कि कनेक्टेड होता है। ठीक। अगर इसकी बात करते हैं तो ब्लड का कलर कैसा होता है? खून का रेड होता है। क्यों होता है रेड? रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। ब्लड का कलर लाल इसलिए होता है बिकॉज इसमें हेमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट्स होता है, इस वजह से। अगर हम बात करते हैं स्टडी ऑफ द ब्लड, ब्लड की स्टडी, मतलब ब्लड के बारे में जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी कहते हैं जो साइंटिफिक स्टडी होती है, हेमाटोलॉजी। मतलब आप हम जब जाते हैं ना ब्लड चेक, खून चेक कराने के लिए, या इधर हॉस्पिटल जाते हैं, लैब में जाते हैं, तो वो जो डॉक्टर होता है उसको हेमाटोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना। कंपोजिशंस ऑफ द ब्लड, अब कहते हैं ब्लड किन चीजों से बना हुआ है? कंपोजिशंस ऑफ द ब्लड किन किन चीजों से बना है? ब्लड इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट, है ना। ब्लड दो कंपोनेंट से बना है, मतलब एक मेरा प्लाज्मा है, दूसरा मेरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एक प्लाज्मा, दूसरा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बोले तो ब्लड सेल्स, एक प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल्स होता है। और देखते हैं तो आगे, प्लाज्मा अप्रोक्स लगभग से 55% ब्लड में जो है क्या पाया जाता है? मेरा प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक। दिस इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, टाइपिकली पेल येलो इन कलर। ये क्या होता है? ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अगर इसके कलर की बात करें तो ये थोड़ा सा पीला होता है, पेल येलो कलर होता है। ठीक। कंपोजिशंस बोला जाए, वाटर, प्लाज्मा में भी वाटर जो मेरा होता है 90 से 92% मेरा वाटर होता है ऑफ द प्लाज्मा। और प्रोटीन्स की बात करी जाए तो अप्रोक्स 7% प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन्स अब कौन कौन से वो भी जानते हैं, एग्जाम्पल फिब्रिनोजिन, इसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। अब फिब्रिनोजिन का काम क्या है? मेरा जो ब्लड क्लोट होता है, ब्लड जो जम जाता है, खून का जमना, ये किससे होता है? फिब्रिनोजिन की वजह से, है ना। अब बात आती है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन हेल्प मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर। एल्ब्यूमिन का काम है जो प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको मेंटेन करके रखना होता है। किसका काम है ये? एल्ब्यूमिन का। और अदर सोल्यूट्स की बात करते हैं, इसमें और क्या होता है? ब्लड में मेरा ग्लूकोज होता है, हार्मोन्स होता है, मिनरल्स होता है, सॉल्ट होता है और वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, अब बात हमने कहा था ब्लड किस दो चीजों से बना था, मेरा पहला प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब ब्लड सेल्स। ब्लड के सेल्स होते हैं, ब्लड के सेल्स कितने होते हैं? 45% तक मेरा होता है ऑफ द वॉल्यूम्स। अगर 1 लीटर मेरा ब्लड है तो उसमें 45% मेरा क्या होगा? ब्लड होगा, वो ब्लड सेल्स होगा। अब ब्लड सेल्स में हम पहले बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल, है ना, रेड ब्लड सेल्स। अगर इसका साइंटिफिक नाम जाने, साइंटिफिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। इसको साइंटिफिकली क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। किसका नाम है ये? रेड ब्लड सेल का। ठीक। इनका फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। काम क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन तो हमारे अंदर जाता है, ये लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? आरबीसी करता है। किसके थ्रू? हेमोग्लोबिन के थ्रू। ब्लड का कलर रेड होता है, हमको पता है किसकी वजह से? हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। ये इम्पोर्टेंट, इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। ये कितने दिन तक जिंदा रहता है? 120 दिन तक इसका लाइफ स्पैन होता है। 120 दिन के बाद ये रेड ब्लड सेल्स जो होता है अपने आप मरने लगता है। इसीलिए कहा जाता है
कि हमें ब्लड को डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से इंसान के अंदर बीमारियां कम होती है ना, जो बीमारियों की संभावना होती है वो कमती जाती है। और हम पता है 120 दिन में ब्लड ऑलरेडी मर जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम डोनेट कर देते हैं। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, ब्लड को डोनेट करने से डरते हैं कि अगर हम ब्लड डोनेट कर देंगे तो कमजोर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। लेकिन ये मेन पार्ट है, ये बहुत अहम रोल है कि हमें ब्लड को डोनेट करना चाहिए। देख लो ना, 4 महीने के बाद ऑलरेडी मर जाता है, तो बढ़िया है ना, हम डोनेट कर देते हैं ताकि किसी के हेल्प में आ जाए, किसी के काम आ जाए। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाय कॉनकेव है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव वो ऐसा बाय कॉनकेव होता है। अगर इसकी बात करी जाए लेग्स ऑफ द न्यूक्लियस, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, रेड ब्लड सेल के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोडक्शन साइड, अब एक बहुत अहम सवाल पूछा जाता है फर्स्ट से लेकर 10th तक के जीके में या एवीएस में पूछा जाता है कि ब्लड कहाँ पे बनता है, हमारे बॉडी के किस पार्ट में ब्लड बनता है। तो इसका जवाब बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो आज हम इसका जवाब पता करते हैं कि ब्लड जो होता है हमारे बॉडी के बोन मेरो में पाया जाता है। अब बोन मेरो होता क्या है ना, ये भी बात पता है बोन मेरो किसको कहा जाता है। बोन मेरो जो हमारे हड्डी होती है, जो लार्ज हड्डी होता है, जैसे कि ये मेरा थाई हो गया या नीचे हो गया पैर की हड्डियां, जो लंबी हड्डियां होती है, उसके अंदर जो गुद होती है, जिसको पाया भी बोलते हैं, पाया से मुस्लिम लोग निकाल निकाल के खाते हैं, उसी में ब्लड बनता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि बोन मेरो का क्या होता है, वो तो पता चल गया। अब हम ये बात करते हैं कि फर्स्ट बोन मेरो डोनर्स इन द इंडिया है ना, भारत में सबसे पहले बोन मेरो किसने डोनेट किया था, तो वो आता है सलमान खान, एक्टर सलमान खान। एक बार 2010 की बात है, वो इवेंट कर रहे थे, वहाँ पे एक लेडीज आई, वो उन्होंने रिक्वेस्ट करा सलमान खान से कि माय डॉटर इज सफरिंग फ्रॉम ब्लड डिजीज है ना, वो ब्लड डिजीज से सफरिंग कर रहे थे, मुझे क्लियरली याद नहीं है। तो उन्होंने सलमान खान से रिक्वेस्ट करा कि अपने फैन से बोलो कि कोई मेरे बच्चे को ब्लड वो बोन मेरो डोनेट कर दे। तो सलमान खान ने क्या करा, खुद उस समय चुपके से हॉस्पिटल गया और अपना बोन मेरो डोनेट कर दिया उस लड़की को। आज यही तो राज है कि सलमान खान आज भी तंदुरुस्त दिखते हैं ना, बोन मेरो डोनेट करने की वजह से। बात आती, चलो हम देखते हैं बॉडी डिफेंस या इम्यूनिटी या बॉडी डिफेंस क्या होता है। लाइफ स्पान, अगर हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, तो इसकी लाइफ स्पान कितना होता है, 1 दिन से लेके कई साल तक होता है। अब इम्यूनिटी क्या होता है, जो कि हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में जो डिजीज होता है, बीमारी होता है, इन्फेक्शन होता है, उन सब चीज़ों से लड़ने के लिए ये बहुत लाभदायक होता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, कंटेंट एंड न्यूक्लियस ऑफन कॉल्ड द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी है ना, इसको हम बॉडी का सोल्जर्स भी कहा जाता है, इसके पास न्यूक्लियस होता है। और अब बात आती है ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग अप्रोक्स 9 डे, दे आर सेल्फ फ्रेगमेंट है ना, इसको ब्लड क्लोटिंग का टाइमिंग कितना होता है, 1 दिन से लेकर 9 दिन तक होता है। दे आर सेल्फ फ्रेगमेंट नॉट कंप्लीट सेल्स, ये सेल्फ फ्रेगमेंट होता है, कंप्लीट सेल नहीं होता, ये पूरा सेल नहीं होता है। फॉर्म ऑफ ए प्लग एट इंजरी टाइम टू प्रिवेंट। हाँ, अब देखो ब्लड क्लोटिंग कैसे होता है। अब मान लो हमारा हाथ कट गया या एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद हमारे बॉडी से ब्लड निकलता रहता है, फ्लो करता रहता है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या होता है कि ये जो ब्लड क्लोटिंग होता है, वो ब्लड क्लोटिंग आके मतलब जमना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारा ब्लड बॉडी से कम रिलीज हो और हम हमारी बॉडी में ब्लड बचा रहे, यही काम होता है ब्लड क्लोटिंग का। अब बात आती है WBC। हमने रेड ब्लड सेल्स पढ़ा, ब्लड के 3 टाइप्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स है ना। बात आती है WBC बोले तो व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका साइंटिफिक नाम ल्यूकोसाइट्स भी है। इसका रोल, अगर इसका काम देखें तो क्या है, दे इनगल्फ फेगोसाइट्स, ये क्या करता है, फेगोसाइट्स को खा लेता है, खाने का मतलब डाइजेस्ट करते हैं, एंड डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई, मतलब जो हमारे जुकाम में या जहाँ चोट लगी होती है वहां पे जो फेगोसाइट्स या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उन चीजों को एकदम उसको इनगल्फ कर लेता है
है ना। अब बात आती है हमारी, हाँ अगर इसको देखा जाए तो आपने वो देखा है जब चोट लगती है घाव पे, कुछ दिनों के बाद ना एक लेयर आ जाता है, लेयर आने के बाद वहां से पस निकलना स्टार्ट हो जाता है, पस बोले तो मवाद, मवाद स्टार्ट हो जाता है। वो भी बहुत अच्छा रोल निभाता है किसमें, इन्फेक्शन से लड़ने में, इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से लड़ने में। प्लेटलेट्स, अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स, ये नॉट कंप्लीट सेल्स, ये भी कंप्लीट सेल्स नहीं होता है, ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। सेल फ्रेगमेंट फॉर्म्ड इन बोन मेरो, अब ये बनता कहाँ पे, बोन मेरो, ब्लड के, ब्लड सारे ब्लड कहाँ पे बनता है, सारे ब्लड बोन मेरो में बनता है ना। वेन when giant cells मेगासाइट्स ब्रेक अप टू इनटू थाउजेंड्स, ये कब बनता है, जब हमारे ब्लड के अंदर एक जाइंट सेल्स होता है, मेगा कैरियोटिक्स उसको बोलते हैं, मेगा कैरियोटिक्स है ना, ये जब आपस में टूटना स्टार्ट हो जाता है, कम से कम थाउजेंड्स पार्ट्स बन जाते हैं, तब ये इनका स्टार्ट होता है। अगर इसकी बात करते हैं लाइफ की, तो 7 से 10 दिन तक की इसकी लाइफ होती है, और 1.5 लाख से 4.5 लाख पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, हर 1 लीटर में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स होता है।